जरा सोचिए, आप सिर्फ पिकनिक मनाने निकले हो। मौसम में हल्की सी नरमी है, ना कोई खास तैयारी ना कोई बड़ी उम्मीद, बस एक आराम भरा दिन गुजारने का प्लान। और जब वापस लौटते हो आपके हाथ में होता है एक असली डायमंड। सोचिए एक आम दिन किस तरह आपकी जिंदगी बदल सकता है। ना कोई चोरी ना कोई खरीदारी, सिर्फ मिट्टी के नीचे हाथ मारा और नसीब चमक गया। आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसी जगह के बारे में जहाँ आप खुद अपने हाथों से रियल डायमंड्स ढूंढ सकते हो। यस, आपने बिल्कुल सही सुना, ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, 100% रियल स्टोरी है। 2020 में एक आदमी केविन किनर पिकनिक मनाने गया था। मजे करते हुए मिट्टी में थोड़ी खुदाई की और एक शाइनी ब्राउन पत्थर मिला। वो पत्थर निकला एक 9.7 कैरेट का फ्लॉलेस नेचुरल प्योर डायमंड। उसकी कीमत लगभग थी लाखों डॉलर और सबसे खास बात, वो पूरी तरह उसका था। ये कहानी है क्रेटर ऑफ डायमंड स्टेट पार्क की, एक ऐसी जगह जहां आम लोग भी अपना नसीब तलाश कर सकते हैं। अमेरिका के आर्कांसस स्टेट में एक पार्क है, क्रेटर ऑफ डायमंड स्टेट पार्क। ये दुनिया की एकमात्र ऐसी पब्लिक जगह है जहां आप खुद लीगली डायमंड्स ढूंढ सकते हो। इस पार्क में सबसे पहला डायमंड मिला था एक आम किसान को, जिसका नाम था जॉन वेस्ले हडल्स्टन। आज से 119 साल पहले अगस्त 1906 में वो अपने 243 एकड़ के फार्म पर काम कर रहा था। उस दिन उसे जमीन पर कुछ शाइनी पत्थर दिखे जो नॉर्मल पत्थर से अलग लग रहे थे। उसने तुरंत उन्हें लिटिल रॉक के ज्वेलर के पास भेजा और पता चला कि ये तो असली डायमंड्स हैं। एक डायमंड का वेट था करीबन 2.625 कैरेट और दूसरे का था 1.6 कैरेट। ये था अमेरिका के मेनलैंड पर पहली बार किसी वोल्केनिक सोर्स से मिला डायमंड। ये डिस्कवरी इतनी बड़ी थी कि हडल्स्टन की जमीन को लोग डायमंड फार्म कहने लगे। फिर हडल्स्टन ने अपनी ये जमीन कुछ इन्वेस्टर्स को $36,000 में बेच दी, जो कि करीबन इंडिया के 30 लाख रुपए के आसपास होते हैं, जो कि उस टाइम के लिए एक बहुत बड़ी रकम थी। उसने ये डील इसीलिए की क्योंकि उसे फार्मिंग के अलावा लैंड वैल्यू काफी बढ़ने का चांस लग रहा था और माइनिंग का स्केल बड़ा होते जा रहा था। ये न्यूज तुरंत फैल गई और पूरे आर्कांसस स्टेट इस डिस्कवरी को लेकर एक्साइटेड हो गया। लोगों ने टेंट कॉलोनीज बना ली, नए होटल्स भर गए और इस एरिया का नाम अमेरिकन किम्बर्ली तक रखा गया। लेकिन माइनिंग कंपनीज इस एरिया को प्रॉपर्ली मैनेज नहीं कर पाए और काफी डिस्प्यूट्स और फेलियर के बाद 1972 में ये जगह आर्कांसो गवर्नमेंट ने ले ली और इसे एक पब्लिक स्टेट पार्क बना दिया, जिसका नाम रखा गया क्रेटर ऑफ डायमंड स्टेट पार्क। ये एक पुराना वोल्केनो था और लावा के जरिए डायमंड जमीन के ऊपर तक आ गए थे। आज भी लोग छोटे टूल से मिट्टी को छानकर अपना नसीब ढूंढने की कोशिश करते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो मिलेगा वो आपका होगा, चाहे वो डायमंड हो, गार्नेट हो या क्वार्ट्ज, और चाहे उसकी वैल्यू हजारों में हो या करोड़ों में। 1972 से लेकर आज तक सिर्फ विजिटर्स ने ही 35,000 से ज्यादा डायमंड्स ढूंढे हैं और अगर 1906 से टोटल काउंट देखा जाए तो 75,000 से भी ज्यादा डायमंड्स इस पार्क में मिल चुके हैं। रोज यहाँ करीबन 1 से 2 डायमंड्स हर दिन मिलते हैं। अब यहाँ की एंट्री फीस बताती हूँ। आप सोच रहे होंगे कि जब इतने महंगे डायमंड्स ढूंढने की जगह है तो टिकट्स तो बहुत ही महंगी होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे अडल्ट जो कि 13 साल से ऊपर के हैं उनकी टिकट्स है $15, जो कि करीबन 1245 रुपए होते हैं। बच्चे जो 6 से 12 साल के बीच में हैं उनकी टिकट्स है $60, जो कि करीबन 780 रुपए होते हैं। और बच्चे जो 6 साल से नीचे की उम्र के हैं उनकी एंट्री बिल्कुल फ्री है ना मजे की बात। पार्क हर दिन ओपन रहता है, सुबह 8 से लेके शाम 5 बजे तक। और अगर आपके पास टूल्स नहीं है तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, वहाँ पर टूल्स रेंट पे अवेलेबल है, जैसे शवल, फिल्टर ट्रे, बकेट, ग्लव्स, सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ डायमंड सबसे ज्यादा मिलता है बारिश के बाद। बारिश मिट्टी को धोता है और डायमंड्स को सरफेस पे ले आता है। जब धूप पड़ती है तो डायमंड एक लाइट स्पार्कल करता है, वही होता है सिग्नल। यहाँ विजिट करने का सबसे बेस्ट टाइम है मार्च से मई के बीच में, जब बारिश होती है, मिट्टी नरम होती है। सितंबर से नवंबर के बीच में भी फॉल सीजन होता है। इस दौरान मौसम थोड़ा ठंडा होता है, इसीलिए जमीन नरम होती है और मिट्टी खोदना बहुत आसान हो जाता है। बारिश के 2-3 दिन बाद जब मिट्टी गीली होने के बाद हल्की ड्राई हो जाए तब स्पार्कल क्लियरली दिखता है। ये नेचुरल स्पार्कल लोगों को अट्रैक्ट करता है, इसलिए लोग बारिश के कुछ दिन बाद ग्राउंड पर वॉक करते हुए भी हीरा ढूंढ लेते हैं। अप्रैल 2025 इसी साल की बात है। डेविड डी कुक नाम के एक आदमी ने
इसी टाइम पर विजिट किया। बारिश के अगले दिन एक शाइनी चीज उठाई और वो निकला एक 3.81 कैरेट का रियल डायमंड। We've got a guy from Stewartville, Minnesota, who has struck the mother lode there. Our Maury Glover shows us why the amateur diamond hunter says his hobby is paying off. उसने बस एक रैपर समझ के चीज उठाई और डिस्कवरी सेंटर में पता चला वो एक रियल डायमंड था। उसने उसका नाम रखा द ड्यूक डायमंड। केविन किन्नर्ड एक कैजुअल ट्रिप पर गया था, सिर्फ एक प्लास्टिक स्कूप और एक बकेट, और उसने ढूंढ निकाला एक असली डायमंड। उसका डायमंड काफी बड़ा, ब्राउन और फ्लॉलेस था, जिसका नाम रखा गया किन्नर्ड फ्रेंडशिप डायमंड। ये पार्क में कई लोगों ने ऐसे ही अपना लक पाया है। एक 14 साल की लड़की को मिला 3.85 कैरेट का येलो डायमंड और एक टूरिस्ट को मिला 16.37 कैरेट का एमेरिलो स्टारलाइट, एक रेयर और ब्राइट येलो डायमंड जिसका नाम उसके होम टाउन एमेरिलो से इंस्पायर्ड था। इस पार्क का सबसे बड़ा डायमंड था अंकल सैम, जो 1924 में W.O. बशम नाम के आदमी को मिला था। ये डायमंड 40.23 कैरेट का था और आज तक USA में मिला सबसे बड़ा डायमंड माना जाता है। इसका नाम अंकल सैम इसीलिए रखा गया क्योंकि अंकल सैम अमेरिका का नेशनल सिंबल है, जैसे हमारे देश में भारत माता वैसे। जब इतना बड़ा और रेयर डायमंड अमेरिका की मिट्टी से निकला तो उसका नाम भी देश के प्राइड के नाम पर रख दिया गया। बाद में इस डायमंड को कट करके 12.42 कैरेट का एक स्टनिंग एमरल्ड कट डायमंड बनाया गया, जो आज भी वर्ल्ड फेमस है। 1971 में एक बोस्टन के ज्वेलर सिडनी डी योंग ने इस डायमंड को खरीदा और बाद में इसे एक प्राइवेट कलेक्टर को करीबन $1.5 लाख में बेच दिया, जो कि इंडियन रुपीस में होता है 1,25,00,000 रुपए। उस टाइम के हिसाब से ये एक बहुत बड़ा अमाउंट था, लेकिन अगर आज के जमाने की बात करें तो इतना हाई क्वालिटी डायमंड हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस के साथ अगर ऑक्शन में जाए तो लाखों या मिलियंस ऑफ डॉलर तक का भी जा सकता है। आज के टाइम में अंकल सैम डायमंड किसी प्राइवेट बायर के पास नहीं है, बल्कि स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के कलेक्शन का हिस्सा है, जहां इसे एक प्राइसलेस जेम की तरह डिस्प्ले किया गया है। ये सिर्फ एक डायमंड नहीं, बल्कि एक पीस ऑफ अमेरिकन जियोलॉजिकल हिस्ट्री है जो क्रेटर ऑफ डायमंड्स को दुनिया भर में फेमस बनाता है। 2025 के सिर्फ 4 महीनों में 220 से भी ज्यादा लोगों को डायमंड मिल चुके हैं। ये जगह एक ट्रेजर हंट का रियल वर्जन है, जहां हर विजिटर को चांस मिलता है मिलियनेयर बनने का। अब आइए समझते हैं कि आखिर ये डायमंड्स बनते कैसे हैं। असल में डायमंड्स नेचर के अंदर बनते हैं और उनका सफर लाखों साल पुराना होता है। डायमंड किसी मेटल या पत्थर से नहीं, कार्बन से बनता है। सबसे पहले बात करते हैं कार्बन की। हाँ, वही कार्बन जो हमारी पेंसिल के ग्रेफाइट में होता है, लेकिन फर्क ये होता है कि जब कार्बन एटम्स को बहुत ज्यादा प्रेशर और गर्मी मिलती है 100-200 किलोमीटर जमीन के अंदर, तो वो एक स्पेशल स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये स्ट्रक्चर इतना टाइट होता है कि दुनिया की सबसे हार्ड नेचुरल चीज बन जाती है, डायमंड। और जब एक पुराना वोल्केनो एक्सप्लोड करता है, तब ये डायमंड जमीन के नीचे से ऊपर तक आ जाते हैं, एक खास टाइप की रॉक के साथ, जिसे कहते हैं किम्बरलाइट। सोचने वाली बात है, आप जहां खड़े हो सकता है वहां जमीन के नीचे लाखों करोड़ों के डायमंड्स छुपे हो। इसीलिए क्रेटर ऑफ डायमंड स्टेट पार्क एक ट्रेजर हंट जैसा लगता है। यहाँ पर आपको अलग अलग कलर्स के डायमंड्स मिल सकते हैं, जैसे कि कलरलेस डायमंड्स जो सबसे रेयर और सबसे महंगे होते हैं, येलो और ब्राउन डायमंड्स जो थोड़े कॉमन होते हैं, लेकिन अगर फ्लॉलेस हो तो काफी वैल्यूएबल होते हैं। फिर आते हैं पिंक, ब्लू और ग्रीन डायमंड्स। इन्हें कहते हैं फैंसी डायमंड। ये काफी रेयर होते हैं, लेकिन इनकी वैल्यू डिसाइड होती है 4 C's से। आइए समझते हैं ये 4 C होते क्या है। सबसे पहला C कैरेट, कितना बड़ा या कितना भारी है। सेकंड क्लैरिटी, कितना साफ है बिना दाग के। थर्ड कलर, जितना ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो उतना बेटर। फोर्थ कट, यानी किस शेप में काटा गया है। साइंटिफिकली ये जगह एक एंशिएंट वोल्केनिक क्रेटर है, लेकिन कई लोग कहते हैं ये जगह एक स्पिरिचुअल एनर्जी जोन जैसा फील देती है। तो क्या ये लक है या फोकस, पेशेंस और थोड़ा सा बिलीव? आप अपनी राय कमेंट में बताइए। आप भी जा सकते हो यहाँ पर, बस टिकट्स लो, टूल्स उठाओ और स्टार्ट करो अपना ट्रेजर हंट। आप सोलो जाओ या फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ या ग्रुप में, एक फन ट्रिप भी हो सकता है और शायद एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट भी। जिंदगी में हम सब एक स्पार्कल ढूंढते हैं, एक मोमेंट जो सब कुछ बदल दे। क्रेटर ऑफ डायमंड्स एक ऐसी जगह है जहाँ ये स्पार्कल लिटरली मिट्टी के नीचे छुपा होता है। तो शायद अगला डायमंड आपके हाथों लगे।
अगला स्पार्कल आपकी जिंदगी बदल दे। चलो मिलती हूँ आपसे एक और कहानी के साथ, जहाँ हकीकत कहानियों से ज्यादा दमदार हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताना क्या आप भी इस जगह जाओगे डायमंड्स ढूंढने।